नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल की टंकी में एक बंदर का कंकाल मिला है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ये मामला मंडी धनौरा ब्लॉक के मुंडा खादर का बताया जा रहा है जहां स्कूल का सफाई कर्मी पानी की टंकी साफ कर रहा था। इस दौरान वो बंदर के कंकाल को टंकी के अंदर से निकालकर एक थैले में रख रहा था, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस पानी की टंकी से मिड डे मील पकाया जाता था, साथ ही बच्चे इसी टंकी के पानी को पीते थे। मामला करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बीएसए ने हालांकि मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मंडी धनौरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा के सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर पानी की टंकी में एक बंदर का कंकाल मिला है। बड़ी बात यह है कि उसी पानी की टंकी से पिछले 1 महीने से बच्चे पानी पी रहे थे और मिड डे मील का खाना भी उसी पानी से बनाया जा रहा था। ये लापरवाही सरकारी स्कूल के सामने आई है। अमरोहा के एक सरकारी स्कूल में की टंकी में ये बंदर का कंकाल मिला है। जब सफाई कर्मी पानी की टंकी की सफाई कर रहा था तो उसने कंकाल को निकालकर थैले में रखा और उस वक्त वहां जो लोग मौजूद थे आसपास उनमें हड़कंप मच गया, जिसके बाद शिकायत की गई है और अब बीएसए ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अमरोहा से ये तस्वीरें आती हुई आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पानी की टंकी की सफाई के दौरान बंदर का कंकाल मिला है। लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही ये वीडियो प्रशासन के सामने आया, सब में हड़कंप मच गया। बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कई अधिकारियों पर, स्कूल टीचर्स पर गाज गिर सकती है। यह हैरान कर देने वाला मामला है। आपको बता दें, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले मिड डे मील में खराबी की शिकायतें मिलती थी और अब ये बड़ी खबर, पानी की टंकी में बंदर का कंकाल मिला है, वो भी सरकारी स्कूल के पानी की टंकी में। अब लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, साथ ही बच्चों के अभिभावकों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता शिवोम शर्मा हमें देंगे। शिवोम, बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या पिछले कई महीनों से पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई थी? कागजों में तो सफाई दिखा दी जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही स्कूल की। जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला धनौरा ब्लॉक क्षेत्र का है जहां पर ये मूलागेड़ा न्याय पंचायत पड़ती है। वहां पर सरकारी स्कूल है, उच्च प्राथमिक स्कूल। इसको लेकर यहाँ पर देखा गया है कि इसका टैंक, जो वाटर टैंक रखा हुआ था, उसको खुला हुआ था। उसकी शिकायत मौखिक रूप से प्रधानाचार्य ने की गई थी। जैसे जो जीओ कहता है, जो आदेश होता है, जो भी कोई सूचना होती है, कोई कमी पूरी करी जाती है, उसको लेकर लिखित शिकायत दी जाती है उच्च अधिकारियों को। लेकिन प्रधानाचार्य की लापरवाही कहीं साफ साफ कहीं नजर आती है इसमें। और इसमें देखा गया कि जिस तरह बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हुआ है, उससे साथ ही कहीं ना कहीं जीवन के भविष्य के साथ साथ उनके जीवन पर पूरी घोर लापरवाही बरती गई है। जब ये वीडियो लगभग 1 महीना पुराना बताया जा रहा है। बिल्कुल शिवोम, और 1 महीना हो गया है इस जानकारी के लिए। शुक्रिया आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए और विधानसभा चुनाव के बाद अब आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से जीत मिली है तो 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संकेत हमें देंगे। संकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और कौन कौन से पदाधिकारी और मंत्री वहां पर मौजूद है? देखिए, आज की बैठक काफी अहम है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम खासकर ब्रजेश पाठक इस बैठक में पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। राधा मोहन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, वो बैठक में पहुंच चुके हैं। और जो सबसे खास बात है
कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिलों के प्रभारी हैं, भाजपा के जिले के अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। एक तरह से 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उस लिहाज से बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। और जो तेलंगाना में बैठक हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस बैठक में जो एजेंडे और जो राजनीतिक अभियान दिए गए, उन अभियानों को कैसे बूथ स्तर तक पहुंचाना है, कैसे आम आदमी तक पहुंचाना है, बीजेपी का माहौल किस तरह से बनाना है, वो इस बैठक में उस पर मंथन किया जाएगा। और सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, SC/ST मोर्चा, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके तमाम अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य मुख्यालय है और अभी भी लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ये स्टॉल बनाए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा है भारतीय जनता पार्टी ने और वो सभी 6 क्षेत्रों के अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। इसमें जो अवध क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं बैठक में, वो यहीं आते हैं। गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारी और तमाम जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पहचान पत्र हैं, ये लेकर और जो बैठक के तमाम एजेंडे हैं उनको लेकर ये पार्टी के मुख्यालय में पहुंचेंगे। और यही जो सबसे खास बात है कि जो उत्तर प्रदेश के जिलों से लोग बुला लिए गए हैं, यानी कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव से पहले। और आज की बैठक से ही एजेंडे तय होंगे और वो चुनावी अभियान तय होंगे और वो जिम्मेदार लोग जिनको इन अभियानों की कमान दी जाएगी बूथ स्तर तक, वो लोगों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। जो सरकार के मंत्री संगठन से सरकार में गए हैं, चाहे वो AK शर्मा हो, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा JPS राठौर जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। कई मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और हैं। कुछ देर पहले जब मीटिंग में ब्रिजेश पाठक पहुंचे डिप्टी CM, तो उनसे भी बातचीत हुई और चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पदाधिकारियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूं और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, प्रदेश में कानून का राज और मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के लिए जनहित में लगातार काम कर रही है और आज जो भी होगा उसके बाद मैं सूचित करूंगा। सर, ओम प्रकाश राजभर जी आज बैठक कर रहे हैं, कल मौजूद रहे थे। देखिए समाजवादी पार्टी का हाल आप जानते हैं, वो डूबता हुआ जहाज है और वहाँ न नीति है न एजेंडा है। केवल गुंडे, माफिया, मवाली, अराजक तत्वों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ना, उनके सहारे सरकार चलाना उनका पुराना सगल रहा है। धीरे धीरे सभी जो शुचिता के साथ समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग अलग हो जाएंगे और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर के जन जन तक योजनाएं पहुंचा रही है। और लोगों को पक्का मकान मिला है, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिला है, निःशुल्क घर से घर घर नल से जल पहुंच रहा है, शौचालय बने हैं, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, महीने में 2 बार राशन, किसान कल्याण निधि, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता में भारी उत्साह है। संकेत, भारतीय जनता पार्टी की शायद यही खासियत है कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है ये पार्टी और शायद यही वजह है कि दुनिया की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात को मानते हैं और इसी रणनीति पर काम करते हैं कि एक चुनाव खत्म होने के बाद वो दूसरे चुनाव की व्यूह रचना में जुट जाते हैं। वो राजनीतिक व्यूह तैयार करते हैं और कैसे जो उनकी रणनीति है उसको आम जनता तक पहुंचाना है और कैसे माहौल बनाना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। यही वो वजह है कि आज की जो बैठक है, ये बैठक काफ़ी हद तक जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उससे पहले किस रणनीति पर काम करना है और आज का जो 2024 का रोड मैप है उसको पूरा तैयार किया जाएगा और उस पर मंथन किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये बैठक अब शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं और सबसे पहले बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो इस बैठक में इसकी अध्यक्षता करेंगे और वो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो चुनावी एजेंडे हैं उस पर बातचीत करेंगे। और जो तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो रणनीति तय हुई है, जो चुनावी अभियान तय हुए हैं, राजनीतिक कार्यक्रम तय हुए हैं, उनको कैसे उत्तर प्रदेश में उतारना है उस पर आज मंथन किया जाएगा। सभी जिला प्रभारियों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो किस रणनीति के तहत उन चुनावी अभियानों को लेकर आम जनता के बीच में जाएं और 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाएं।
बिल्कुल, संकेत और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में उन जगहों पर, उन लोकसभा सीटों पर ज्यादा चर्चा की जाएगी जहां पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, ताकि इस बार ये सिचुएशन रिपीट ना हो। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी खासकर उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन सीटों पर उसको हार मिली थी 2019 के चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो खासकर जो बूथ स्तर का मैनेजमेंट है, वो बूथ भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, और खासकर वो बूथ जो जिन बूथों से भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी पार्टियों ने चुनौती दी थी, ऐसे बूथों का ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मौजूद है। और आज उन पर मंथन किया जाएगा कि जो बूथ कमजोर हैं उनको कैसे सशक्त बनाया जाए और उन बूथों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि उन सभी बूथों पर, लगभग 35,000 से ज़्यादा ऐसे बूथ हैं जिनको चिन्हित किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण बूथ हैं, उन बूथों पर ये कोशिश रहेगी कि उनको सशक्त करते हुए, और ये एक तय समय निर्धारित किया जाएगा कि उस समय से पहले ही वो पूरी जो आज रणनीति बनेगी 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव से लेकर, उसको उस तय समय तक कब तक पूरा कर लिया जाएगा उस पर भी मंथन किया जाएगा, जिससे जो आगे के चुनावी अभियान है उनको आसानी से जमीन पर उतारा जा सके और बूथ स्तर तक ले जाया जा सके। जी संकेत, और 2023 में जिस तरह से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर में रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, हो सकता है कि उनकी रैलियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाए कि किस तरह से तैयारियां पूरी की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए हर बिंदु पर मंथन किया जाएगा। अगर हम पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्य समिति जो तेलंगाना में हुई थी, उसमें जो सबसे अहम बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि पसमानदा समाज उनके साथ में रहता है, तो ऐसे में अब पसमानदा समाज को लेकर भी चर्चा होगी। ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको खासकर बुलाया गया है कि वो आजमगढ़, रामपुर, संभल, अमरोहा, तमाम उन सीटों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं जिन सीटों पर मंथन किया जाना है। और देख सकते हैं आप, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी इस बैठक पे जा रहे हैं और अभी कुछ देर में ही। सर, आप बैठक में जा रहे हैं, क्या कुछ रहेगा सर बैठक में? अभी लाउड को बताएंगे। हालांकि बैठक में जाने से पहले कई तमाम नेता जो हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो रणनीति इस बैठक में बनेगी उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान जमीन पर नजर आएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, वो भी जमीन पर इन राजनीतिक अभियानों को लेकर, जो चुनावी अभियान है उनको लेकर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, मंडल स्तर पर मौजूद रहेंगे। और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं, यानी कि सरकार और संगठन का इन चुनावी अभियानों में बेहतर समन्वय हो। बिल्कुल संकेत, और बीजेपी हर वर्ग को साथ में लेकर चल रही है। इस मीटिंग में कई विषयों पर मंथन किया जाएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को अतिरिक्त चार्ज मिला है। अपर मुख्य सचिव को ऊर्जा का उन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। आपको बता दें कि उन्हें उप अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। एक और जिम्मेदारी उन पर बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। उन्हें अब अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का भी चार्ज दिया गया है। ऐसे में उन पर कई जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लगातार एक्टिव मोड में नजर आते हैं अवस्थी, और अब उन पर 2 विभागों की जिम्मेदारी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अनामिका हमें देंगी। अनामिका, बताएं। देखिए, बड़ी खबर यही है आज ब्यूरोक्रेसी की कि जो अवनीश अवस्थी एसीएस होम है, अब उनको एसीएस पावर का भी अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मई जून के महीने में गर्मी के दिनों में बिजली की कटौती को लेकर तमाम शिकायतें हमने देखी हैं, तमाम शिकायतों के बीच में व्यवस्था पे भी कई बार सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब ये जो चार्ज है और ये जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक अवनीश अवस्थी को दी गई है, ताकि आने वाले दिनों में इन शिकायतों से थोड़ी निजात मिल सके। और चूंकि अवनीश अवस्थी पहले भी ऊर्जा विभाग में काम कर चुके हैं, उनको इसका अनुभव भी है, लिहाजा अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश की ऊर्जा विभाग को दुरुस्त करने की और साथ ही बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने की। बिल्कुल अनामिका, और हो सकता है कि क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट का, तो शायद इसी वजह से उन्हें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, बड़ी बात यह है कि एसीएस होम होने के साथ साथ जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था की बागडोर उन्होंने संभाल रखी है, और उसमें भी
जो उपलब्धियां हैं वो सभी जानते हैं कि बुलडोजर से लेकर के जो माफिया हैं उन पर लगाम लगाने से लेकर के कई उपलब्धियां उनके खाते में जाती हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यूपीडा के चेयरमैन भी हैं वो, लिहाजा जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये भी उनकी निगरानी में काम चल रहा है और बनकर तैयार भी हो गया है। तो अब उनके पास अब जिम्मा दिया गया है अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का, ताकि ऊर्जा के विभाग में जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं, तमाम जो शिकायत है बिजली के कटौती से लेकर के पावर डिपार्टमेंट को लेकर के, ये भी कई बार कहा गया कि जो वर्तमान ऊर्जा मंत्री हैं वो भी इस विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, यानी कि अब 2 विभागों की बड़ी जिम्मेदारियां उन पर आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर प्रयागराज से खबर है जहां पर एक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल एक युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। युवक नशे की हालत में था, जिसके पास तमंचा भी था। लोगों ने चोर की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। लोगों के मुताबिक इलाके में पिछले दिनों चोरी की कई वारदातें हुई हैं। ये घटना झांसी थाना इलाके के हवेलिया के बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जमकर पीटा गया है चोरी के आरोप में इस युवक को। आपको बता दें ये नशे में धुत था, इसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। पिछले दिनों इस इलाके में लगातार चोरी के कई केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद जैसे ही ये घर में घुसा लोगों ने इसे देखा, उसके बाद इसकी जमकर पिटाई की गई है। नशे की हालत में चोरी करने के लिए आया था ये आरोपी और लोगों ने इसके साथ मारपीट की, जिसके बाद ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर से बड़ी खबर है, पुलिस कस्टडी में एएलटी न्यूज का संस्थापक मोहम्मद जुबैर से क्राइम ब्रांच अब लगातार पूछताछ कर रही है। करीब 1 घंटे से ये पूछताछ जारी है। कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लैपटॉप, दस्तावेज बरामद कर सकती है पुलिस, और पुलिस को क्योंकि फंडिंग की भी जानकारी मिली थी और इस सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। अब जुबैर के लैपटॉप बरामद किए जा सकते हैं, कई दस्तावेज बरामद किए जा सकते हैं। सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमें देंगे। संदीप, कोई खुलासा हुआ अब तक पूछताछ में? जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि जुबेर को जो है पुलिस ने आज सुबह ही 10 बजे जो है उसे अपनी कस्टडी रिमांड में ले लिया था। कल जो है पेशी पे आया, जब यहाँ सीतापुर की खैराबाद पुलिस ने जुबेर के खिलाफ जो है वो दाखिल किया था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जो है उसे 14 दिन की रखा जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में दे दिया था। आज पुलिस ने, जो सीतापुर की पुलिस है, खैराबाद पुलिस, उसने जो है जेल से जो है जुबेर को अपनी कस्टडी में लिया और उससे जो है लगातार जांच हो रही है। पुलिस के खैराबाद पुलिस के साथ साथ में पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, सीओ हैं, क्राइम ब्रांच है, लगातार जो है जुबेर से बात कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि जुबेर से जो लैपटॉप है, जो फंडिंग का जो मामला आया है कि जुबेर के अकाउंट से जो है लाखों रुपए की जो है फंडिंग हो रही है, उसको फंडिंग को लेकर भी पुलिस जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी जैसा कि पुलिस सूत्रों से जानकारी हुई है कि जुबेर को जो है पुलिस अधिकारी जल्द लखनऊ ले जाएंगे और लखनऊ के बाद उसको बेंगलोर ले जाएंगे, जहां से उससे लैपटॉप और जो दस्तावेज है और जो फंडिंग हो रही है उन सभी मामलों को लेकर छानबीन यानी कि करेगी। संदीप, तमाम खुलासे होना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बागपत में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बड़ौत इलाके के बड़का रोड की है, जहां मामूली विवाद में युवकों के 2 गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। वीडियो आप देखिए, बागपत से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ौत के बड़का रोड की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। बीच सड़क पर ये मारपीट की गई और इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। 2 पक्षों में यह खूनी संघर्ष हुआ है। मामूली विवाद पर भिड़ गए ये दोनों पक्ष, और देखिए किस तरह से बीच सड़क पर यहां पर जमकर मारपीट की गई है। इटावा से खबर है, जहां पर शादी के फेरों के दौरान दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और बारात को बैरंग वापस लौटा दिया। युवती का आरोप है कि उसे शादी से पहले फोटो किसी दूसरे युवक की दिखाई गई थी, जबकि फेरे दूसरे युवक से चल रहे थे। मामला भरथना इलाके के नगला बाग का है, जहां जाफरपुर से बारात पहुंची। जयमाला की रस्म के बाद जब फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन पहुंचे तो दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। लड़का पसंद नहीं आया था ना, क्यों फोटो पहले कोई सी दिखाई, फिर शादी पे लड़का कोई सा था, इसलिए पसंद नहीं आया। फिर मैंने शाम को जब टीका चढ़ने आया, फिर मैंने देखा लड़का, फिर मैंने अपने मामा के लड़का को बताई और अपने मम्मी पापा को बताई। मुझे लड़का पसंद नहीं आया, इसलिए मना कर दी शादी से।